मॉर्निंग, नमस्ते और कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी मोशन, रेस्ट और रेफरेंस पॉइंट की, आज हम उससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे। हमने मोशन पढ़ा था, मोशन के अब हम टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के मोशन होते हैं? दो टाइप के मोशन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन, और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म वर्ड से आप समझो कि एक जैसा, ठीक है। और मोशन आपको पता है क्या होता है? टाइम डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टेकन। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में जो कवर होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में या तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाता है, या फिर टाइम अनइक्वल हो जाता है, या फिर दोनों ही क्वांटिटीज अनइक्वल ड्यूरेशन में होती है। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। सपोज दिस इज अ पर्सन नेम एज आशु। ये आशु है, एक बच्चा। इसको टोटल 4 किलोमीटर्स मूव करना है, 4 किलोमीटर चल के जाना है। तो इसने क्या करा, 2 किलोमीटर पहले 1 घंटे में गया, फिर दूसरा 2 किलोमीटर्स ये नेक्स्ट 1 आवर में गया। तो टोटल 4 किलोमीटर इसने 2 घंटे में लिए। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? आपके डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होता है, इसमें आपकी स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है ऐसे ऐसे आपका टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर विद दिस यूनिफॉर्म मोशन। नाउ कम टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? आपका या तो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम होगा, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। मैंने आपको बताया इसके तीनों कंडीशन हो सकती है, या तो डिस्टेंस इक्वल हो, टाइम इक्वल ना हो, दोनों ही क्वांटिटी इक्वल ना हो, या फिर डिस्टेंस अनइक्वल हो, टाइम इक्वल ना हो, या डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम इक्वल है। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक पर्सन है, आशु की बात करते हैं कि आशु है, वो 4 किलोमीटर्स जा रहा है। फर्स्ट केस में क्या लिया है हमने? इक्वल डिस्टेंस लिया है और अनइक्वल टाइम। पहले किलोमीटर 2 किलोमीटर्स पहले में 30 मिनट्स में गया, नेक्स्ट में ये 1 घंटे में गया। तो ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस बट अनइक्वल टाइम। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस हो, मतलब पहला 1 किलोमीटर 1 आवर में, ठीक है, दूसरे 2 किलोमीटर 30 मिनट में,
तीसरा 1 किलोमीटर 35 मिनट में। क्या हुआ? डिस्टेंस भी डिफरेंट, टाइम भी डिफरेंट। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन में आपका अनइक्वल डिस्टेंस, मान लो ये जा रहा है 1 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, 1.5 मत लो, ये आपका गया 1 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। ठीक है। इक्वल टाइम में, यहाँ पे भी इसको 1 घंटा लगा और यहाँ पे भी 1 घंटा लगा। तो ये तीनों ही कंडीशन में आपका क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों क्वांटिटीज आपके अनइक्वल हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी अनइक्वल ड्यूरेशन को ले सकती है। इसका जो ग्राफ है वो आपका कैसे बनेगा? नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। नॉन लीनियर कैसे बनेगा? इसका भी रिलेशन होगा डिस्टेंस टाइम के बीच में, ऐसे। फिर ऐसे। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कौन सी कंडीशन पे है, बट जो दोनों क्वांटिटीज है सेम क्वांटिटी की तरह नहीं बढ़ेंगी। एक बढ़ेगी तो दूसरे वाली जो है वो अनइक्वल रहेगी, एक इक्वल रहेगी। आई थिंक यू विल क्लियर विद दिस पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? देखो, हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप, फिजिकल क्वांटिटी and non-physical quantity. See, physical quantities are those quantities which can be measured, जिन्हें हम नाप सकते हैं, जो मेजर हो सकती है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है विच कैन नॉट मेजर, जो कि मेजर नहीं की जा सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्वांटिटीज आ सकती है आपकी? वो क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं। सपोज आई वॉन्ट टू मेजर द हाइट, तो मैं हाइट मेजर कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू मेजर द वेट, तो मैं वेट भी मेजर कर सकती हूँ। इसी तरीके से हमारी कुछ क्वांटिटीज आती है, जैसे कि जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, यूनिवर्स। क्या हम ये मेजर कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितनी दूर तक फैला है? नहीं मेजर कर सकते। हम अपनी गैलेक्सी को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम अपने ओशंस को मेजर कर सकते हैं, कितने लंबे हैं? नहीं कर सकते। सीज को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सारी क्वांटिटीज क्या है आपकी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटी फर्दरली डिवाइड होती है टू पार्ट्स में, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। लेकिन ये वाला पार्ट आपके कोर्स में अभी नहीं है, इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th-12th में। तो आपको अभी फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज याद रखनी है। ओके, क्लियर विद दिस पॉइंट? नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
एज वी नो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. ओके, डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज नोन एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी. डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. अब हम इसको समझते हैं कि टोटल डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज वन चाइल्ड, नेम इज आशु. Ashu is at point A and he wants to reach at point F. ये एक बच्चा है आशु, A पॉइंट पर, इसको F पे जाना है. ठीक है, तो इसने एक पाथ लिया A to B, B to C, C to D, D to E, E to F. ठीक है, तो जो डिस्टेंस हुआ आपका, डिस्टेंस क्या होगा? What will be the distance? डिस्टेंस हुआ आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ. तो 1 + 1 + 1 + 1, इट्स 5 मीटर. ठीक है, अब हमने बात करी जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है. भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए छोटा रास्ता क्या है? ये सीधा भी जा सकता है, इस पाथ को ले सकता है. पार्ट 2, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये कौन सा पाथ लेगा? ये लेगा ए बी बी ई ई एफ. तो ये क्या है? 1 + 1 + 1, 3 मीटर्स. क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करा है, टोटल पाथ जो कवर करा है, वो तो आया आपका डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है. क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट. नाउ मूव टू सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट क्लियर होने के बाद हम सेकेंड पॉइंट में ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड अपॉन पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन initial and final position. Initial and final position of an object. Initial and final position of an object. भाई इसको A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, चाहे ये ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, रास्ते पे नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा क्योंकि इसको सबसे छोटा रास्ता लेना है. क्लियर विद दिस? क्लियर विद द सेकेंड पॉइंट. नाउ कम टू थर्ड पॉइंट. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. और ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब ये दो नई टर्म आई है, इन्हें समझते हैं ये क्या है. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन. नो डायरेक्शन.
एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक बच्ची है वानी। वानी 2 किलोमीटर्स वॉक कर रही है, बट मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में वॉक कर रही है। हमने बोला 2 किलोमीटर्स वॉक कर रही है, हमने बोला कि 2 किलोमीटर्स वॉक कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इधर बात करें वेक्टर क्वांटिटी में, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीज गिवन होती हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। हम यहाँ पे बात करते हैं कि वानी जो है 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रही है। जब टूवर्ड्स नॉर्थ आया मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो गई, तो आपकी क्वांटिटी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे क्या था, सिर्फ 2 किलोमीटर्स था, कोई डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी। आर यू क्लियर विद द थर्ड पॉइंट? नाउ मूव टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर बी जीरो और नेगेटिव। भाई ये तो ट्रू फैक्ट है। जैसे जैसे हम चलेंगे आपका क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं, जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तीनों हो सकते हैं। कैसे, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ए टू बी 2 किलोमीटर्स, बी टू, फिर ये वापस आ रहा है, तो ये है यहाँ पे 2 किलोमीटर्स और आगे का 3 किलोमीटर्स, ए बी सी और ये डी। जब ए टू बी गए तो क्या आया, 2 किलोमीटर्स, ठीक है। ये सेम पाथ से सेम पाथ पे आ रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर से ओवरलैप ना करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए डैश मान लिया। 2 किलोमीटर्स ये, 2 किलोमीटर्स ये, ए डैश टू ए डैश, ए टू ए डैश, ए टू बी गया 2 किलोमीटर, ए टू ए डैश, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक हो गई है। अब तो क्या होगा, 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर वापस आया इन द अपोजिट डायरेक्शन। भाई माइनस का साइन क्यों आया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2 माइनस 2 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। जीरो क्यों हुआ है, बिकॉज द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन कॉन्साइड्स, दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। फिर ये ए टू सी गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 माइनस 2 प्लस 3, भाई ये वाला 2, फिर यहां से ये गया यहाँ पे, तो ये 2 और ये 3, तो 2 माइनस के 2 माइनस के 3, तो ये 2 माइनस के 5, ये आ गया माइनस का 3। समझ में आया, पॉजिटिव भी हुआ, ज़ीरो भी हुआ और नेगेटिव भी हुआ। नेगेटिव और ज़ीरो इसलिए हो सका है क्योंकि इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। नेगेटिव साइन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों उस पर हो सकता है, बट जो आपका डिस्टेंस है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट, इट ऑलवेज increases with time। ये पॉइंट हमने इससे पहले वाले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है अभी, ओके। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है,
इट मे और मे नॉट डिक्रीज विद टाइम। भाई जो डिस्टेंस है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अभी इससे पहले वाले केस में हमने देखा जब ए टू बी गए, टाइम चल रहा है, डिस्टेंस आपका 2 किलोमीटर हुआ। जब ए से ए डैश आए तो क्या हुआ, डिस्टेंस आपका 0 हो गया। लेकिन भाई जितना टाइम मुझे जाने में लगा था उतना टाइम मुझे आने में भी लगेगा। सपोज मुझे 30 मिनट्स ए टू बी जाने में लगे तो बी टू ए मतलब बी टू ए डैश आने में भी 30 मिनट्स लगे, टोटल 1 आवर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। फिर जब हम बी से सी पॉइंट पे गए तो भी हमारा क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन है तो हमारा नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। लेकिन हम ट्रैवल कर रहे हैं तो टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, क्लियर विद दिस टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। In the next class, we will discuss the questions related to this topic. Okay? Thank you and have a nice day. Please like and subscribe my channel.